हेलो दोस्तों, डिजिटल महादेव .in से मैं महादेव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स का सीरीज चल रहा है और अभी तक हमने पार्ट 1 में अपना इंट्रोडक्शन देखा था। डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में डिस्कस किया था। इसके बाद पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसके मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। वहाँ पर हमने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो दोनों वीडियोस भी आप देखें, क्योंकि हमारा ये पर्टिकुलर सीरीज और एक फ्लो में हमारे वीडियोस चल रहे हैं, वो एक दूसरे से लगे हुए हैं। जब तक कि आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। मैं उन वीडियोस का लिंक आई बटन में दे दूंगा और उसके साथ साथ मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अपने लाइफ में कभी न कभी कोई ना कोई वेबसाइट तो ज़रूर विजिट किया होगा, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ज़रूर चलाते होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट कितने टाइप की होती है और वेबसाइट का हमारे रियल लाइफ में यूज किया है और अभी के टाइम में हमारा जो वेबसाइट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो अगर हम सिंपल वेबसाइट की बात करें तो ये बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन होते हैं। इनमें आपके टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, एनिमेशन, इन्फोग्राफिक्स, बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। अब ये वेबसाइट हो सकता है एक पेज की भी हो और सकता है कि मिलियंस ऑफ पेज इसमें हो। अगर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे वेबसाइट्स की बात करें तो इनमें मिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं। ऐसे ही अगर हम एक छोटे वेबसाइट की बात करें, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, तो उसमें लिमिटेड वेब पेजेस होते हैं। हो सकता है एक पेज की वेबसाइट हो सकता है 4-5 पेज की वेबसाइट हो। तो यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे वेब पेजेस बनते हैं। जो साइट ऑनर होता है उसको कितने पेजेस की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट डेवलप और डिज़ाइन की जाती है। तो जो वेबसाइट होती है वो मोस्टली 2 टाइप की होती है। पहली स्टैटिक वेबसाइट होती है, दूसरी डायनेमिक वेबसाइट होती है। अब स्टैटिक वेबसाइट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ें जो होते हैं वो फ्रंट एंड साइट पे आके ऐड करते हैं और फ्रंट एंड साइट से हमें जो कुछ भी ऐड करना होता है, एडिट करना होता है, तो हम फ्रंट एंड पे ही उसको एडिट और सब कुछ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। तो जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं उनमें क्या होता है कि हम बैकएंड में ही अपने डेटाबेस में ही सारी चीज़ें फीड कर देते हैं। उसका एक जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं कि एक एडमिन पार्ट होता है, एक यूजर पार्ट होता है। तो हम एडमिन पार्ट पे सारे डिटेल्स फीड करते हैं और वो डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, और यूजर जब भी कोई डेटा सर्च करता है, जो भी क्वेरी सर्च करता है, तो वो डेटाबेस से एडमिन पैनल से जो भी डेटा फीड किया गया है वो यूजर को मिल जाता है। तो ये होता है डायनेमिक वेबसाइट का काम। यहाँ पे हमें फ्रंट एंड साइड में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने बैकएंड एडमिन पैनल पे ही सारी चीज़ें कर देते हैं, तो वो जाके डेटाबेस में स्टोर होती है और वो यूज़र को डायरेक्टली मिल जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यूज के हिसाब से भी अलग अलग वेबसाइट होती हैं। तो देखिए, हमारा कोई पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, या फिर हमारा कोई सर्विसेज है, या फिर हमारा कोई बिजनेस है, या फिर हमारा कोई ऐसा शॉप है जिसको हम ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। चाहे अपने पोर्टफोलियो को ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, चाहे अपने सर्विसेज को ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाने के लिए, एक वर्चुअल आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लिए वेबसाइट बनाते हैं, या फिर किसी डेवलपर से, डिज़ाइनर से अपने वेबसाइट को डिज़ाइन और डेवलप करवाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ ज़रूरत होती है जिसके लिए हम अपने वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की सर्विसेज हो, तो वो भी अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट बना के अपना ऑनलाइन आइडेंटिटी इंटरनेट पे दिखा सकते हैं, जिससे कि नया कोई अगर कस्टमर या जो नया उनका कोई क्लाइंट है वो सर्च करता है उनको, तो वो इजीली इंटरनेट पे मिल जाए और जो भी उस कस्टमर को सर्विसेज चाहिए होगा वो आपसे ले ले। तो इसके लिए भी आप अपना इंटरनेट आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी आप वेबसाइट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपका कोई बड़ा बिजनेस है, तो उसको भी आप अभी तक अगर ऑनलाइन नहीं ले गए हैं, आप ऑफलाइन में बहुत अच्छे पॉपुलर हैं लेकिन आपको ऑनलाइन नहीं जानते हैं लोग, तो आप भी अपने लिए एक डिजिटल आइडेंटिटी के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं और अपने आप को इंटरनेट पे शो कर सकते हैं। इसके बाद किसी का शॉप है जो अभी तक ऑनलाइन नहीं गया है और वो चाहते हैं कि वो अपने शॉप को ऑनलाइन ले जाएं और उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सेल करें, वेबसाइट के थ्रू सेल करें, तो वो अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करके अपना ऑनलाइन वर्चुअल शॉप बना के
अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और दुनिया के किसी कोने तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं एक वेबसाइट, एक ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाने के। आप समझते हैं कि वेबसाइट काम कैसे करती है। तो मान लीजिए कि आपका एक डोमेन होगा, जिस तरीके से फेसबुक का एक डोमेन है www.facebook.com, इसी तरीके से यूट्यूब का एक वेबसाइट है www.youtube.com, ऐसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट है instagram.com। इसी तरीके से आप भी अपने लिए example.com मान लीजिए कि आपका वेबसाइट है, तो इस तरीके से आप भी रजिस्टर्ड करा के अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। तो अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट काम कैसे करती है और वेबसाइट किस काम के लिए हमें आती है और हमारा वेबसाइट से क्या फ़ायदा है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पूछना हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और सवाल भी वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो हमारा सीरीज़ चल रही है डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स का, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही अच्छे लेवल पे एक ईजी लैंग्वेज में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स के सीरीज के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।